नमस्ते। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम है और उन्हें स्टूल्स के साथ में ब्लीडिंग होती है, या फिर वे महिलाएं जिन्हें माहवारी के समय ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। उन सभी को क्या खाना और क्या नहीं खाना, इन सब का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें एसिडिटी इतनी ज़्यादा रहती है, जलन पेट में इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर रोज़ सुबह उठकर एक गैस वाला कैप्सूल ज़रूर खाते हैं। लेकिन मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आदत के अनुसार इस कैप्सूल को रोज़ खाना अच्छी बात नहीं है। आगे जाकर ये कैप्सूल उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसकी वजह से उनकी हड्डियाँ खुरनी शुरू हो सकती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो बेटर है कि आप अपने खाने पीने का परहेज़ करें, जिसकी वजह से दिक्कत आपको ज़्यादा ना आए, या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में आप ले सकते हैं। हमें बाहर का तो नहीं खाना। पेशेंट्स कहते हैं कि मैम हम बाहर का तो कुछ खाते ही नहीं, फिर हमें एसिडिटी क्यों हो जाती, फिर मेडिसिन को क्यों खाएं हम लोग। लेकिन आपको जो खाना आप घर पर खा रहे हैं उसमें भी देखना है कि किन चीज़ों को आपको खाना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो गर्म तासीर वाली होती हैं, अगर आप उनका डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो आपको एसिडिटी होएगी ही होगी। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। बहुत कम क्वांटिटी में, कहीं बहुत मन करे तभी उनको आपने अपनी डाइट में लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जियाँ आप कौन सी आपको अवॉइड करनी है। बैंगन, करेला, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, गोभी। पेशेंट्स कहते हैं कि मैम रेड चिली तो हम यूज़ नहीं करें, हरी मिर्च तो हम खा ही सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। हरी मिर्च जाकर भी पेट में आपकी गर्मी ही करने वाली है, एसिडिटी ही करने वाली है, इसलिए उसको लिमिटेड ही यूज़ करना है। फलों में पपीता, अंगूर और चुकंदर, ये चीज़ें आपको बहुत कम लेनी की, तीनों ही गर्म हैं। चुकंदर बहुत कम क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। डेली रूटीन में आपको पपीता ज़्यादा नहीं खाना है। जिन पेशेंट ब्लीडिंग की दिक्कत है उन्हें भी ज़्यादा पपीता नहीं खाना, ये बातें ध्यान में रखनी है। दाल में आपको अरहर की, चने की, उड़द की दाल या छोले, काले वाइट छोले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाने, रूटीन में नहीं खानी है। कभी हफ्ते 10 दिन में एक आध बार आप उनको ले सकते हो, कम मात्रा में लेना है आपने। साथ ही साथ दही, कढ़ी, पनीर, इन चीज़ों का सेवन आपने कम मात्रा में कभी कभी ही करना है। ड्राई फ्रूट्स में ध्यान रखना है आपको कि भिगोकर भी बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट आपको नहीं खाने हैं। अगर आप खाना चाहें तो नट्स की जगह पर आप सीड्स का फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मखाने, मगज, खरबूजे जिसे हम गिरियाँ कहते हैं, या पम्पकिन सीड्स आप ले सकते हो, मुनक्का, या फिर आप किशमिश अपनी डाइट में ले सकते हो। इसके अलावा आजकल जो बच्चे या फिर यंग लोग यूज़ करते हैं पीनट बटर, मेयोनीज़ या फिर गार्लिक स्प्रेड, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। कच्चा सैलड और स्प्राउट्स, आजकल एक बड़ा ही ट्रेंड हो गया कि हमको स्प्राउट्स खाने हैं, कच्चे ही खाने हैं और स्प्राउट्स का चीला बनाकर खाना है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि स्प्राउट्स भी आपको डाइजेशन में हैवी हो जाते हैं, पचने में भारी होते हैं, इसलिए आपको स्प्राउट्स का सेवन कच्चे उसमें ज़्यादा नहीं करना है। कच्चा सलाद, यानी कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि रात में हम खाना ना खाएं तो हम सैलड की प्लेट भर के खा लें, ऐसा नहीं करना है कि खीरा, गाजर या मूली इसको प्लेट भर के आप खा रहे हो कच्चा ही, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपने खानी है, सब्जियां खानी है, पका कर ही खाना है। ठीक है, साथ ही साथ गुड़ और शक्कर का सेवन ज़्यादा नहीं करना। विंटर से बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, इसकी जगह पर आप मिश्री या फिर बूरा खंड का सेवन कर सकते हैं, अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। बाजरा और मक्की का आटा ज़्यादा यूज़ नहीं करना। बाजरा तासीर में गर्म होता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा आप ले सकते हो, लेकिन डेली रूटीन में आपको उसे नहीं लेना है। इसकी जगह पर आप ज्वार का आटा यूज़ करें, वो आप पूरे 12 महीने अपने गेहूं के आटे मिक्स कर सकते हैं, या फिर अलग से उसकी खादी रोटी बनाकर आप ले सकते हैं। आपको अपने खाने में सूजी का सेवन बढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल या फिर गुटखा खाते हैं कुछ, तो इन सब को भी अवॉइड करना है। ये सभी चीज़ें भी बॉडी में जाकर हीट जनरेट करती हैं और आपको फिर से एसिडिटी की दिक्कत आती है। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड और नॉनवेज फूड को भी आपने अवॉइड करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टे डकार आते हैं या फिर पेट में जलन रहती है। अगर आपको नॉनवेज लेना ही है तो सिर्फ चिकन सूप ले सकते हैं, वो भी हल्का सा उसमें तड़के वाला सूप की तरह लेना है, मसाले वाला आपको नहीं लेना है। अब हम देखेंगे कि आपको क्या चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है। सब्जियों में आप घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, कद्दू, गाजर, पालक, बीन्स,
मूली, शलगम, इन सब्जियों को प्रॉपर पकाकर यूज़ करें। बहुत ही हल्की सब्जियां होती हैं और डाइजेशन को बहुत ही फ़ायदा करती हैं। फलों में आप संतरा, अनार, अंगूर, मौसमी, केला, सेब, तरबूज या खरबूजा, इनको आप रूटीन में ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेंगे आपको। दाल में हरी मूंग, साबुत हो या टूटी हुई दाल जो होती है वो आप दाल यूज़ कर सकते हैं। पीली दाल भी मूंग की यूज़ की जा सकती है। मसूर की दाल आप यूज़ कर सकते हैं। मूंग मसूर की दाल मिक्स करके भी यूज़ की जा सकती है। अरहर की दाल को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, काफ़ी गर्म होती है। कुछ घरों में रोज़ ही अरहर की दाल बनाई जाती है, लेकिन वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बता ही दिया, पंपकिन सीड्स और मखाने या फिर आप ले सकते हैं। दूध, घी और मक्खन का अपनी डाइट में आपको सेवन ज़्यादा करना है, उसको आप ले सकते हैं प्रॉपर। सुबह शाम 2 टाइम दूध आप ले सकते हैं। मिश्री वाला दूध लें तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। इसके अलावा मिश्री, बूरा खंड आपको लेना है, ज्वार का आटा, सूजी। लस्सी अगर आप हर रोज़ सुबह लेते हैं या 10-11 बजे के आसपास की लस्सी का ग्लास या फिर दोपहर के खाने के साथ में लस्सी आप लें, ताक लें तो बहुत फ़ायदा करेगी। डाइजेशन को भी हेल्प करेगी और एसिडिटी लेवल को भी कम करेगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब कुछ हेल्दी फूड ऑप्शंस क्या होते हैं। पेशेंट्स कहते हैं कि मैम आपने सब कुछ बंद करा दिया, बहुत ही कम चीज़ें हैं, बहुत ही कम सब्जियां हैं खाने के लिए, लेकिन उसमें भी आप क्या खा सकते हैं, कितना टेस्टी अपने खाने को बना सकते हैं, वो आप देख सकते हो। जैसे कि सूजी का उपमा आप ले सकते हैं। इसके अलावा मूंग दाल का चीला, वेजिटेबल्स मिलाकर दलिया, गाजर, बीन्स आप मिलाकर आप दलिया बना सकते हैं। सूजी और चॉप्ड वेजिटेबल्स का आप फिर चीला बनाकर ले सकते हैं। इसके अलावा सूप्स आपके लिए बहुत ही एक हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद ऑप्शंस हैं। टमाटर का, गाजर, पालक का, ये आप सूप्स आप ले सकते हो। इवन ऐसा आप कर सकते हैं, जो लोग लेट नाइट से घर पर आते हैं, जो भी वर्किंग हैं, वो सभी रात के टाइम पे सूप्स ले सकते हैं, जो कि पचने में बहुत ही हल्के होते हैं और आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। कुछ लोग अगर नॉनवेज का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो फिर वो उन नॉनवेज की जगह मसाले वाला खाने के बजाय चिकन का सूप थोड़ा बहुत कम मसाले का ले सकते हैं। खिचड़ी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। खिचड़ी को आप तड़के वाली बना सकते हो या फिर वेजिटेबल्स मिलाकर भी बना सकते हो, और वेजिटेबल्स वाला पुलाव आप ले सकते हो। ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें अपने आप डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हो। टेस्टी बनेगी, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगे कि आप क्या उबला हुआ सा खाना खा रहे हो, ये सिंपल खाना खा रहे हो। तो ये ऑप्शन कुछ मैंने आपको दिए, इसलिए अपने आप भी आप मिक्स एंड मैच करके कुछ अलग अलग चीज़ें आप बना सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ हैं। पेशेंट पूछते हैं अपने घर पर बिना कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन खाए हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें एसिडिटी तंग ना करे, या जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ऐसे पेशेंट्स क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मैं घिया और खीरा, इन दोनों का ही अगर आप जूस निकाल कर ले, मतलब एक दिन अगर आप खीरे का जूस ले लें, एक दिन आप घिया का, सुबह उठकर आप एम्प्टी स्टमक आधा ये 1 कटोरी आप ले सकते हैं जूस उसका। तो कैसे आप उसे कद्दूकस कर लें और निचोड़ कर इसको ले लें। तो ये बहुत ही इजी है, सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, बहुत ही टेस्टी और मीठा सा रहता है। अब वो सुबह लें, आपकी एसिडिटी कुछ ही दिनों में गायब होती नज़र आपको आएगी। साथ ही ब्लीडिंग वालों की ब्लीडिंग भी रुकने में आपको हेल्प करेगी। सौंफ और धनिए का पानी, अगर आप सौंफ और धनिए को हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड करके दरदरा सा पीस कर रख लें, मिक्स करके रख लें उसको, और हर रोज़ रात को भिगो दें, सवेरे उठ के वो पानी हल्का सा गर्म कर लें, या फिर ऐसे ही छान के गर्मी के दिनों में उसको छान कर आप ऐसे ही पी लें, तो ये भी बड़ा फ़ायदा करता है। इसके अलावा आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करते समय ध्यान रखें कि आपको लेफ़्ट साइड से जब आप सांस लेते हो और राइट साइड छोड़ते हो, तो ये वाला आपको थोड़ा ज़्यादा करना है, राइट से थोड़ा कम करना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड की नाड़ी ठंडी नाड़ी कही गई है। तो लेफ़्ट वाला ज़्यादा करें, राइट वाला थोड़ा सा कम करें, तो इससे बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो हम करते हैं, इसमें आप कर सकते हो शीतली और शीतकारी, ये दोनों भी आपको प्राणायाम बहुत ही फ़ायदा करेंगे। ये ठंडे ही प्राणायाम है दोनों, तो आप ये भी आप साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डाइट में आप आंवले का मुरब्बा या फिर आंवले की कैंडीज़ मिल जाती है, उन्हें आप शामिल कर सकते हैं। गुलकंद को आप डेली बेसिस पे सुबह या शाम को दूध के साथ में भी ले सकते हो। गूंद कतीरा गर्मियों के दिनों में बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, जिन्हें भी एसिडिटी रहती है। ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है, एसिडिटी के लिए भी अच्छा रहता है, और आपको एक हेल्थ वाइज भी अच्छा रहता है, एनर्जी भी देता है। तो आप इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके अपने डाइट में शामिल करें, देखें कि आपको किससे ज़्यादा बेनिफिट लगता है। बहुत ही अच्छी और आसान चीज़ें हैं जिनको आप इजीली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, और जल्द से बिना कैप्सूल्स खाए अपनी एसिडिटी से आप छुटकारा पा सकते हो। फिर भी किसी ना कोई दिक्कत आपको लगती है तो प्लीज़ आप लोग कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का, आयुर्वेदिक कुछ पंचकर्म थेरेपीज़ का सहारा ले सकते हैं।
जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए आयुर्वेद का विरेचन पंचकर्म बहुत ही बेनिफिशियल है। साल में उन्हें एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। इसके लिए छोटी मेडिसिन्स हैं और भी पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं जो वो करवा सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया डिटेल में आज। इस वीडियो को प्रॉपर सुने, देखें और आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।